ओके, तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले डिस्क हर्निया से। इसके अंदर होता क्या है, जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है वो बल्ज करता है बाहर की तरफ से, और ये बल्ज करता है पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली क्यों करता है? क्योंकि पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो होता है वो हमारा थिन होता है एज़ कम्पेयर टू एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। कोज क्या है डिस्क हर्निएशन का? मोस्ट कॉमन कोज है हैवी लिफ्टिंग। तो हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए हमको। देखा कहाँ जाता है ये? L4 और L5 के बीच में, L3 और L4 के बीच में, या फिर L5 और S1 के बीच में। की सिम्टम है डिस्क हर्निएशन का शियाटिका, ये आपको ध्यान रखना है। शियाटिका का मतलब अ शॉकिंग पेन दैट शूट्स डाउन फ्रॉम द बटक्स टू लेग्स। ठीक है, मैंने बोला था L3 से L4, तो ये जो लास्ट में आता है उसी के नाम पे रेडिकुलोपैथी का नाम रखते हैं। तो L4 के अंदर L3 और L4 बाद में आ रहा है तो इसे कहेंगे हम L4 रेडिकुलोपैथी। उसी तरीके से L5 रेडिकुलोपैथी होती है जिसका नाम होता है L4 L5, और एक होती है S1 रेडिकुलोपैथी जिसका नाम होता है L5 और S1। तो अब हमें इन सब के फीचर्स याद करने हैं, तो इसके लिए हमारे पास दो निमोनिक है। पहला निमोनिक है कि लक्ष्मी कैन नॉट वॉक इन हाई हिल्स। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी बहुत संस्कारी है। ठीक है, तो इसका मतलब L से क्या हुआ? जो लंबर रेडिकुलोपैथीज है, चाहे वो L3 हो गई या फिर L4 हो गई, उनके अंदर हील वॉकिंग जो होती है वो डिफ़िकल्ट होती है, जबकि उसी के अपोजिट S1 रेडिकुलोपैथी के अंदर टिप टो वॉकिंग जो होती है वो डिफ़िकल्ट होती है। ठीक है, अब हमें L4 रेडिकुलोपैथी से एक बात तो ध्यान रखनी है, L4 4 से 4 से याद रखना है आपको, 4 पटेल। ठीक है, तो जो पटेलर रिफ्लेक्स होता है वो इसके अंदर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा जो S1 होता है उसके अंदर डिक्रीज्ड अकेलीज टेंडन रिफ्लेक्स देखने को मिलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है? ये तो इम्पोर्टेंट है, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। और भी छोटी छोटी बातें होती है, जैसे कि L4 रेडिकुलोपैथी के अंदर वीकनेस देखने को मिलती है नी एक्सटेंशन में। L5 के अंदर वीकनेस देखने को मिलती है हिप एबडक्शन में, और S1 के अंदर हमको वीकनेस देखने को मिलती है प्लांटर फ्लेक्शन में। तो इन सबको पढ़ने के बाद में हम आते हैं कोडा इक्वाइना सिंड्रोम के बारे में। इसके अंदर क्या होता है? जो हर्निएटेड डिस्क होती है वो कंप्रेस करती है स्पाइनल रूट्स बिलो L2 याद रखना है, L2 लट्टू, L2 पैरा, सब कोडा इक्वाइना जैसे हैं, घोड़े जैसे हैं L2 वाले। तो इसके लिए एक निमोनिक है स्पाइन, कोडा इक्वाइना सिंड्रोम का निमोनिक है स्पाइन। एस से याद रखो सैडल एनेस्थेसिया और सेक्सुअल डिसफंक्शन हो गए। पी से याद रखना है पेन, बैक पेन होता है। आई से हो गया इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, लॉस ऑफ ब्लैडर एंड स्फिंक्टर कंट्रोल देखने को मिलता है, लॉस। एन से याद रखो नम्बनेस, और ई से याद रखो इमरजेंसी, मतलब ये एक ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी है, इसको लेके आप बैठ नहीं सकते हो। टेस्ट क्या करते हैं डिस्क हर्निएशन के लिए? तो उसके लिए करते हैं स्ट्रेक लेग रेज टेस्ट। ठीक है, दिस इज़ ऑल दैट यू नीड टू स्टडी अबाउट डिस्क हर्निएशन। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस होती क्यों है? क्योंकि नेचुरली ये डीजनरेट करती है, नेचुरली डीजनरेट होती है स्पाइनल कैनाल हमारी। इसके अंदर क्या है? ओस्टियोफाइट बनने लगते हैं, बोन स्पर्स बनते हैं, और लिगामेंटम फ्लेवम कैन ग्रो एक्सेसिवली। कब देखने को मिलता है? ये 60 साल की उम्र के बाद में देखने को मिलता है। इसका हॉलमार्क सिम्टम होता है न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन। क्लाउडिकेशन तो हमने पहले भी सुना है डीवीटी के अंदर या पीवीडी के अंदर। क्या होता था कि कोई थ्रोम्बस होता था जो आर्टरी को पूरा ब्लॉक कर देता था, तो उससे क्लाउडिकेशन होता था। ये है न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन। तो ये क्या होता है? इसके अंदर पेन बढ़ जाता है बाय वॉकिंग और स्टैंडिंग से, और रिलीव हो जाता है बैठ जाने से या बेंडिंग फॉरवर्ड होने से। बिकॉज वॉकिंग एंड स्टैंडिंग नेरोज द स्पाइनल कैनाल एंड इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। इस न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन को हम और क्या कहते हैं? शॉपिंग कार्ट साइन भी कहते हैं।
दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट दी स्पाइनल स्टेनोसिस। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रल फ्रैक्चर की। इसी का एक सब टाइप होता है कंप्रेशन फ्रैक्चर। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। दिस इज़ सीन इन पोस्ट मेनोपोजल वुमन हु हैव ओस्टियोपोरोसिस। अब ये कंप्रेशन फ्रैक्चर से होता क्या है, इट विल लीड टू काइफोसिस। काइफोसिस क्या होती है, बेंडिंग, बेंडिंग होती है। इट लीड्स टू बेंडिंग ऑफ स्पाइन रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ हाइट। बैक पेन रिलेटेड टू कैंसर, तो सबसे ज़्यादा एक्सियल स्केलेटन में कौन से कैंसर मेटास्टेसाइज करते हैं, प्रोस्टेट और ब्रेस्ट। अनदर कॉज ऑफ बैक पेन, मल्टीपल माइलोमा। अब हम पढ़ेंगे सीरो नेगेटिव स्पाइंडाइलो आर्थ्रोपैथीज। तो इसे सीरो नेगेटिव क्यों कहता है, क्योंकि इसके अंदर र्यूमेटॉइड फैक्टर जो होता है वो एब्सेंट होता है। इनकी क्या खासियत होती है, लोअर बैक पेन होता है एट सैक्रोइलियक जॉइंट के इन्फ्लेमेशन के कारण। मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलती है जो कि इम्प्रूव होती है विद मूवमेंट और एक्सरसाइज के साथ में। इसके अलावा एंथेसाइटिस, ये क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेंडन और लिगामेंट्स। तो सीरो नेगेटिव के अंदर आती कौन कौन सी है, पेयर याद रखना है इसके लिए, निमोनिक सोरिएटिक हो गई, एनकाइलोजिंग स्पाइंडलाइटिस हो गई, आई से इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़ हो गई, और आर से रिएक्टिव आर्थराइटिस हो गई। तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे एक के बाद एक। सोरिएटिक आर्थराइटिस, इसकी खासियत है कि इसके एक्सरे में पेंसिल इन कप डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। बात ख़त्म हो गई। रिएक्टिव आर्थराइटिस को रीटर सिंड्रोम भी कहता है। तो इसके लिए एक क्लासिक ट्रायड देखने को मिलता है, कांट सी कांट पी। कांट सी कंजंक्टिवाइटिस, कांट पी यूरिथ्राइटिस, कांट क्लाइंब अ ट्री, अगर देख ही नहीं सकता तो पेड़ पे चढ़ कैसे सकता है, तो आर्थराइटिस भी देखने को मिलता है। अकर्स आफ्टर अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो कौन कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए याद रख लो शाय चिक्स, एस से शिगेला, वाई से यर्सीनिया, सी से क्लेमाइडिया, एक और सी है इसके अंदर कैम्पाइलोबैक्टर, और लास्ट में है एस चिक्स, ऐसे याद रखो साल्मोनेला। इसके अलावा इसके अंदर ये कुछ किरेटोडर्मा ब्लेनो रेजिया, किरेटोडर्मा काले काले, तो ये जो भी है इस तरीके के लीजन देखने को मिलते हैं हमको रिएक्टिव सिंड्रोम के अंदर। अब हम पढ़ेंगे लास्ट एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें क्या होता है, पार्शियल या कंप्लीट फ्यूजन होता है वर्टिब्रा का, मोर कॉमन इन मेल्स। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन की बात करें तो 2A होते हैं इसके अंदर। एक तो अओर्टिक रिगर्जिटेशन देखने को मिलता है, और यूनिलेटरल एंटीरियर यूवीआइटिस देखने को मिलती है। एक्सरे में हमको बैम्बू स्पाइन देखने को मिलता है इस तरीके से। रेस्ट्रिक्टिव पल्मोनरी डिजीज ड्यू टू कोस्टोवर्टिब्रल एंड कोस्टोस्टर्नल एनकाइलोसिस देखने को मिलती है। लोअर बैक पेन होता है विच इज़ अ साइन ऑफ सैक्रो एलियाइटिस। इसके अलावा ये HLA-B27 पॉजिटिव होता है। डिक्रीज चेस्ट एक्सपेंशन को एम्फेसाइटिस के कारण भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा ये रिकरिंग बैक एक होता है विच वर्सन्स इन द अर्ली मॉर्निंग, वही मॉर्निंग स्टिफनेस और विद एक्टिविटी और इम्प्रूव्स विद एक्सरसाइज। एक्सरे फाइंडिंग की बात करें तो सबसे अर्लीस्ट साइन होता है सैक्रोइलियक जॉइंट का इरोजन। स्क्वायरिंग ऑफ वर्टिब्रा ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ नॉर्मल एंटीरियर कॉन्केविटी ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी इज द अर्लीस्ट वर्टिब्रल चेंजेस। मतलब फ्लैटनिंग ऑफ नॉर्मल एंटीरियर कॉन्केविटी, ये पहला चेंज होता है। इसके बाद में बैम्बू स्पाइन अपीयरेंस देखने को मिलती है, और लास्ट में वेजिंग ऑफ वर्टिब्रा देखने को मिलती है दैट लीड्स टू हाइपर केरेटोसिस। So this is all that you need to know about the back pain.